नाबालिग लड़कियों को दूसरे राज्य से लाकर उनसे ऑर्केस्ट्रा के नाम पर अनैतिक कार्य करवाने की सूचना पदाधिकारी विक्रमगंज को प्राप्त हुई। देखिए, बिहार के रोहतास में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर गलत काम, पुलिस ने किया छापेमारी और कर दिया भंडाफोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और इस वक्त बिहार के रोहतास से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर दूसरे राज्यों की लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता था और ऑर्केस्ट्रा में काम करने के बहाने उसे गलत काम कराया जाता था। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस दल बल के साथ उस गांव में जाती है और छापेमारी करती है और इस छापेमारी में लगभग 17 नाबालिग लड़कियों को जो है मुक्त कराया जाता है और 3 जो ऑर्केस्ट्रा जो संचालक होते हैं, 3 ऑर्केस्ट्रा संचालक पर जो है उसे गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ किया जाता है। तो देखिए, इस वक्त जो है बिहार के रोहतास से बड़ी खबर सामने आ रही है और वही रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता था और काम दिलाने के नाम पर जो है कई राज्यों की लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था और उसे गलत काम कराया जाता था। लेकिन जैसे ही रोहतास पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो रोहतास पुलिस जो है दल बल के साथ बढ़िया गांव में जाती है और छापेमारी करती है। छापामारी करने के दौरान जो है लगभग 17 नाबालिग लड़कियों को जो है मुक्त कराया जाता है और उसे मेडिकल के लिए से सासाराम के सदर अस्पताल लाया जाता है और उसे मेडिकल जांच कराया जाता है। लेकिन वही जो ऑर्केस्ट्रा के जो संचालक होते हैं उस पे 3 लोगों को जो है 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वही रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि ऑर्केस्ट्रा के नाम पर लड़कियों को बहला फुसला कर दूसरे स्टेट से रोहतास लाया जाता था और गलत काम कराया जाता था। लेकिन जिस तरह से अगर ऑर्केस्ट्रा की बात करें तो ऑर्केस्ट्रा भी जो है वो लाइसेंस नहीं था, वो ऑर्केस्ट्रा नहीं चलाया जाता था, बहला फुसला कर दूसरे स्टेट की लड़कियों को लाया जाता था, उससे गलत काम कराया जाता था और उसी को लेकर जो है रोहतास पुलिस छापामारी करती है और छापामारी करने के दौरान 17 नाबालिग लड़कियों को जो है वो मुक्त कराई जाती है और परिजन को सूचना दी जाती है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए डेहरी ऑन सोन से रुपेश कुमार। जो मामला है वो विक्रमगंज मंडल के नासरीगंज थाना क्षेत्र का थाना कांड संख्या 395-25 है। इस मामले में नासरीगंज थाना क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा नाबालिग लड़कियों को दूसरे राज्य से लाकर उनसे ऑर्केस्ट्रा के नाम पर अनैतिक कार्य करवाने की सूचना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज को प्राप्त हुई। उस आसूचना के आलोक में इनके द्वारा एक टीम गठित की गई जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय डिहरी, पुलिस अंचल निरीक्षक नासरीगंज, थानाध्यक्ष नासरीगंज, थानाध्यक्ष राजपुर, थानाध्यक्ष महिला थाना, थानाध्यक्ष कछवा थाना, थानाध्यक्ष काराकट और आयर कोठा की एक टीम बनाई गई और इनके द्वारा CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसका सहयोग लेते हुए नासरीगंज थाना क्षेत्र के बढ़िया में छापेमारी की गई और छापेमारी करके वहां से ऑर्केस्ट्रा संचालक ममता विश्वकर्मा, गीता कुंवर एवं रमन कुमार पासवान उर्फ मुन्ना की गिरफ्तारी की गई और इनके साथ इनके चंगुल से कुल 17 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है पूछताछ के क्रम में कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से नाबालिग लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में काम देने के नाम पर लोग लाते थे एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत और जो स्वाभाविक रूप से फर्जी हुआ करता था और इनके द्वारा इनसे अनैतिक कार्य कराया जाता था। इस घटना में कुल 11 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है जिनकी पहचान की गई है। शेष 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आप सबकी जानकारी के लिए आप लोग को पता होगा कि कुछ महीने पहले नटवार थाना क्षेत्र से 44 लड़कियां बरामद की गई थी जिसमें से 41 छत्तीसगढ़ से लाई गई थी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद लेकर उनको वापस उनके परिजनों के पास काउंसलिंग के बाद और जो प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया उसके तहत प्रक्रिया पूरी करके उनको परिजनों को सौंपा गया था। इस मामले में भी जो छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क करके जो लड़कियां छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों से वहाँ से संपर्क करके उनको उनके परिजनों से संपर्क कर उनके परिजनों को तो जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत सौंपा जाएगा। और फिर इन जो इससे जुड़े जो गिरोह है इसमें जो लोग इसको संगठित तौर पर चला रहे हैं उनकी पहचान करके उनके संपत्ति जब्त करने के लिए भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। और दिनारा वाले मामले में भी बता दूं कि इसमें जो टूना पांडे है उसके खिलाफ BMSS की धारा 107 के तहत उसकी संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव माननीय न्यायालय में पहले ही समर्पित किया जा चुका है। उसकी संपत्ति भी हम लोग जब्त करने के लिए कार्रवाई माननीय न्यायालय से अनुरोध